चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के साइड्स का मेज़रमेंट पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल का ये साइड हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा होगा। फिर हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हम एंगल ई की बात करते हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके साइड वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। सिमिलरली अगर ट्राइंगल ए बी सी या एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी के लिए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज़ है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको लर्न करने का शॉर्टकट तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड P/H। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन बेस। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि यह 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसको अगर हम मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का। तो ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ से अब स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो अंडर रूट में आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर 25। तो हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है साइन ए, यानी कि एंगल ए, और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। साइन ए की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला तो 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड 25 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। सो साइन ए इज इक्वल टू 7/25, ये इसका आंसर है। कॉस ए, यानी कि इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, तो बेस 24 सेंटीमीटर, 24, हाइपोटेन्यूज साइड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सो कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। अब बी में साइन सी। अब हमारे लिए एंगल सी, अब इसके अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, और एंगल ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये हमारा बेस है। तो अब हम सी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं तो सेम साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस बार परपेंडिकुलर सी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज साइड सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। कॉस के लिए सेम
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, बट एंगल सी के अकॉर्डिंगली बेस हमारा 7 सेंटीमीटर बन गया और हाइपोटेन्यूज साइड सेम, तो cos c इज इक्वल टू 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल PQR 90 डिग्री राइट एंगल एट एंगल Q, देन 12 सेंटीमीटर गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। ये हमें फाइंड करना है, साइड QR फाइंड करना बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज साइड यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सो PR गिवन है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो PQ की जगह 12 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर प्लस QR हमें नहीं पता, तो हमने QR की जगह QR ही छोड़ दिया है। अब 13 का स्क्वायर 169 होगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस QR का स्क्वायर। अब 144 को लेफ्ट हैंड साइड हम भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन दे रखा है, कुछ भी अगर नहीं है तो प्लस का साइन, लेफ्ट हैंड साइड जाकर वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इक्वल टू QR स्क्वायर। अब ये QR का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो अंडर रूट 25 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो QR हमें पता लग गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था tan P माइनस कॉट R। तो tan की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो P के अकॉर्डिंग अगर देखें तो परपेंडिकुलर हमारा ये QR होगा तो 5 सेंटीमीटर और बेस हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। देन माइनस कॉट की वैल्यू, कॉट R के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हमारा बेस 5 सेंटीमीटर होगा और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 tan P इज इक्वल टू 5/12, cot R इज इक्वल टू 5/12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5, माइनस माइनस, फिर 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12, any 0 upon anything is equal to 0, so tan P minus cot R is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है sin A is equal to 3/4 और हमें फाइंड करना है cos A और tan A। तो हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, cos A और tan A। तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ABC, ये एंगल हमने A यहाँ मान लिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो एंगल A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज साइड क्या होगा AC। तो परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 3 और AC हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल टू 4। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे AB, साइड AB। तो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर अकेला होगा इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो AC की जगह हमने 4 और उसका स्क्वायर इक्वल टू BC हमारा कितना है 3, ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो 9 को हमने लेफ़्ट साइड में भेजा तो यहाँ प्लस है, लेफ़्ट साइड जाकर वो माइनस में कन्वर्ट हुआ,
16 माइनस 9 7, और इधर ए बी का स्क्वायर, ए बी का, अब स्क्वायर को हमने उधर भेजा तो ये √7 बन गया। तो ए बी इज इक्वल टू √7 वैल्यू निकल गई। अब हमें करना क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो एंगल ए के लिए बेस होगा √7 और हाइपोटेन्यूज साइड होगा 4, तो √7/4 कॉस ए इज इक्वल टू √7/4। बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है ट्राइंगल के साइड्स के। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3, तो परपेंडिकुलर की जगह 3, हाइपोटेन्यूज साइड 4, तो यहाँ पे सॉरी बेस हमारा क्या है, बेस √7, तो बेस की जगह √7, बस वैल्यूज़ पुट करना है, परपेंडिकुलर का 3 और हाइपोटेन्यूज साइड का √7, तो tan A इज इक्वल टू 3/√7। तो ये हमारा cos A का वैल्यू निकल गया और tan A का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड क्या करना है, sin A की वैल्यू फाइंड करना है और sec A का। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल A इसको हमने माना B और C। अब cot A, तो 15 cot A इज इक्वल टू B। अब 15 और cot A के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 15 को हम राइट साइड में भेजेंगे, तो ये क्या वहाँ जाएगा, सॉरी ये 8 है, वो इधर आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा सॉल्व होके cot A इज इक्वल टू 8/15। अब cot की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये याद ना हो तो इसको हमेशा ड्रॉ कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, कॉट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी 8, परपेंडिकुलर क्या होगा BC 15। अब हमें क्या है, हमें फाइंड करना है ये हाइपोटेन्यूज साइड, तो हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा अकेला होगा, AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC फाइंड करना है, BC 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 15 स्क्वायर प्लस AB 8 सेंटीमीटर, तो 8 AB का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 5। इसी तरह 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 को 2 बार लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ऐड करो तो 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2, तो AC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे राइट साइड में, तो ये √289, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो होगा हमारा 17। अब हम फाइंड करेंगे साइन A की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, तो P/H, और sec A
क्या है सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो H अपॉन बी, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमने यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड की 17, तो ये हो गया 17। अब यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज है 17, तो यहाँ पे बस सीधा वैल्यू पुट करना है। परपेंडिकुलर हमारा 15 और हाइपोटेन्यूज मैं एक बार यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल ए बी सी, तो ये 8 सेंटीमीटर, 15 और ये 17, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15 होगा, तो बी परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज है 17, तो 17, तो साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 17 और बेस 8, तो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज 17 और बेस 8, तो सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8, तो ये हमारी वैल्यू हो गई सेक ए की।